हेलो दोस्तों, मैं आकाश गर्ग आज इस वीडियो में आप सभी को ह्यूमन लाइफ वैल्यू के बारे में बताने वाला हूं कि ह्यूमन लाइफ वैल्यू क्या होती है और आप कैसे ह्यूमन लाइफ वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। ह्यूमन लाइफ वैल्यू का मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति नहीं रहता है और उसकी डेथ हो जाती है तो उसकी फैमिली या नॉमिनी को अपने आने वाले समय में गुजारा करने के लिए कितने रुपए की ज़रूरत होगी, ताकि जो उनकी फैमिली है या उन पर डिपेंडेंट है वो फाइनेंशियली अपने आने वाले समय में कैसे खुश रह सकते हैं या अपना गुजारा कर सकते हैं। अभी के लिए मान लेते हैं जो आपकी एज है वो 35 साल की है और आप सालाना 3 लाख रुपए अर्न करते हैं, जिसमें से 2,40,000 रुपए आप अपनी फैमिली के लिए खर्च कर देते हैं, जिसमें आपकी वाइफ है और आपके 2 बच्चे भी हैं। ये जो 2,40,000 रुपए हैं ये आप अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए या अपने घर की EMI पे करने के लिए या जो भी घर के खर्च होते हैं उनमें आप यूज कर लेते हैं। और जो 60,000 रुपए हैं वो आपके पर्सनल एक्सपेंसेस हैं, जिसमें आप अपनी सेविंग्स कर सकते हैं या जो भी आपके ट्रैवल एक्सपेंसेस हैं वो आप करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम इस बात को समझें कि अगर इस व्यक्ति की डेथ हो जाती है तो यहाँ पर किस किस तरह के नुकसान इसकी फैमिली को हो सकते हैं। तो यहाँ पर आपकी इस उम्र में डेथ हो जाती है तो आपको अंदाज़ा लगाना होगा कि आपके ना रहने पर जो आपकी फैमिली के एक्सपेंसेस हैं 2,40,000 रुपये हर साल की, वो आपकी फैमिली को कहाँ से मिलेंगे। हो सकता है आपने कहीं इन्वेस्टमेंट की हुई हो, वहां से आपको 2,40,000 रुपये आपकी फैमिली को हर साल मिल सके। हो सकता है आपके पास कोई एक्स्ट्रा घर हो जिसका रेंट आपकी फैमिली को मिलता रहे और वो अपना गुजारा करते रहें। या ऐसा भी हो सकता है कि आपने कहीं मंथली इनकम स्कीम में इन्वेस्ट कर रखा है जिससे आपकी फैमिली को 2,40,000 रुपये अपने घर खर्च के लिए हर साल मिलते रहें। लेकिन मान लेते हैं अगर आपने कहीं भी कोई भी ऐसी इन्वेस्टमेंट नहीं कर रखी है तो आपकी फैमिली को अपने घर खर्च के लिए 2,40,000 रुपये कहाँ से मिलेंगे। तो आपको इसकी अभी इन्वेस्टमेंट करनी होगी या इसके लिए कोई इंश्योरेंस प्लान लेना होगा, ताकि आपके ना रहने पर आपकी फैमिली को जो भी घर खर्च चलाने के लिए पैसे की ज़रूरत होगी वो सब मिलते रहें। तो यहाँ पर हर एक व्यक्ति की एक इमोशनल वैल्यू होती है और साथ ही साथ एक इकोनॉमिक वैल्यू भी होती है। तो यहाँ पर जो भी आपकी फैमिली के लिए आपकी इमोशनल वैल्यू होती है उसका अंदाज़ा हम नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि आपकी वाइफ आपको कितना प्यार करती है या आपके बच्चे आपको कितना प्यार करते हैं उसके लिए हम इसकी कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो आपके लिए अनमोल होता है। लेकिन हम यहाँ पर इकोनॉमिक वैल्यू की कैलकुलेशन कर सकते हैं, यानी कि अगर आपकी डेथ हो जाती है तो आपकी फैमिली को कितने रुपए की ज़रूरत होगी ताकि वो अपने आने वाले जीवन में अपना गुजारा सही से कर सकें। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि आपकी जब तक आपकी उम्र 60 साल की होगी तब तक आप कर सकते हैं, यानी कि जो आपकी वर्किंग एक्सपेक्टेंसी होगी वो 60 साल की है और अभी जो आपकी उम्र है वो 35 साल चुकी है। तो आने वाले 25 सालों के लिए और आप काम कर सकते हैं, यानी कि आने वाले 25 सालों के लिए आपकी इकोनॉमिक वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी। तो यहाँ पर जो आप अपनी फैमिली पर खर्च करते हैं वो सालाना 2,40,000 रुपये खर्च करते हैं, तो आने वाले 25 सालों में टोटल आपकी फैमिली को लगभग 60 लाख रुपए चाहिए होंगे, ताकि आपकी वाइफ और आपके बच्चे आपके ना रहने पर अपने घर का गुजारा कर सकें, जिसमें आपके बच्चों की एजुकेशन, घर का खर्च या आपके होम लोन EMI वो सब खर्च आ सकते हैं। अगर आप अभी से इसकी प्लानिंग नहीं करेंगे तो हो सकता है आपके ना रहने के बाद आपकी फैमिली को काफ़ी दिक्कतें आए, क्योंकि आपकी फैमिली का आपके बिना गुजारा करना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि आपकी फैमिली आप पर डिपेंडेंट है। तो आपको यहाँ पर 60 लाख रुपए का इंतज़ाम करना होगा ताकि आने वाले समय में आपकी फैमिली अपना गुजारा कर सकें। लेकिन यहाँ पर आपको इन्फ्लेशन और यहाँ पर इंटरेस्ट का भी ध्यान रखना होता है। अगर हम बात 40,000 रुपये की, तो अभी के लिए हमने माना है कि एक साल में जो खर्च है वो 2,40,000 रुपये का है। लेकिन अगर हम बात करें 10 साल के बाद, तो हो सकता है जो खर्च अभी 2,40,000 रुपये का है तो 10 साल बाद उसी खर्च को करने के लिए आपको 5 लाख रुपए पे करने पड़े, यानी कि जो महंगाई है वो हो सकता है उस समय ज़्यादा हो। तो उसी महंगाई को ध्यान में रखते हुए हमें यहाँ पर आपकी ह्यूमन लाइफ वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी या आपकी प्रेजेंट इकोनॉमिक वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि जो इन्फ्लेशन रेट है वो 4% का है, यानी कि जो चीज़ आज 100 रुपये की है वो एक साल बाद 104 रुपये की होने वाली है। आप अपना ही अंदाज़ा लगा सकते हैं जो चीज़ आपको 10 साल पहले सस्ती मिलती थी उसका रेट अब कितना हो चुका है। तो यहाँ पर आपको इन्फ्लेशन को ध्यान रखना होगा ताकि आप एग्जैक्ट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर सकें जो आपकी फैमिली को ज़रूरत होगी। इसी के साथ साथ आपको इंटरेस्ट रेट भी यहाँ पर ध्यान रखना होगा। मान लेते हैं अभी आपकी डेथ हो जाती है और आपकी फैमिली को 60
60 लाख रुपए मिल जाते हैं। तो ऐसा नहीं होने वाला है कि आपकी फैमिली उसको कैश में अपने पास रखेगी। कहीं ना कहीं आपके फैमिली के जो मेंबर्स हैं उसको इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे कि बैंक एफडी में या MIS स्कीम में। तो वहाँ से आपकी फैमिली को इंटरेस्ट मिलता है। वो हम मान लेते हैं कि 6% ईयरली आपकी फैमिली को इसमें इंटरेस्ट मिलेगा। तो हमें इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट दोनों को ध्यान में रख के ही ह्यूमन लाइफ वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं कि 6% का आपको इंटरेस्ट मिलेगा और 4% का इन्फ्लेशन रेट है, तो आपको यहाँ पर लगभग 2% ईयरली मिलेगा। तो अगर हम यहाँ पर 2% के हिसाब से कैलकुलेशन देखते हैं तो हमें पहले आपके 2% के हिसाब से आने वाले 25 सालों के लिए प्रेजेंट डिस्काउंटेड वैल्यू इसकी देखनी होगी। यानी कि आने वाले 25 सालों में जो इनको पैसों की ज़रूरत होगी उसकी आज वैल्यू कितनी है। आज हम कितना पैसा अपनी फैमिली को दें ताकि वो आने वाले 25 साल अपना गुजारा कर सकें, तो वो हमें यहाँ पर कैलकुलेशन करनी होगी। तो आप यहाँ पर स्क्रीन पर एक टेबल देख सकते हैं जिसमें आपको प्रेजेंट वैल्यू डिस्काउंटेड फैक्टर देखने को मिल जाते हैं। तो अगर हम 2% का 25 साल पर अगर इसका फैक्टर देखते हैं तो वो होगा 19.914, यानी कि इसकी मदद से हम इसकी ह्यूमन लाइफ वैल्यू कैलकुलेट कर पाएंगे। तो ये जो भी डिस्काउंटेड फैक्टर है उसको आपका जो भी ईयरली एक्सपेंसेस है आपकी फैमिली का उससे मल्टीप्लाई करना होगा। यानी कि अगर हम 2,40,000 को 19.914 से मल्टीप्लाई करेंगे जो कि आपकी प्रेजेंट ह्यूमन लाइफ वैल्यू कैलकुलेट होगी। यानी कि अगर अभी आप अपनी फैमिली के लिए 48 लाख रुपए छोड़ के चले जाते हैं तो आपकी फैमिली आने वाले 25 सालों के लिए अपना गुजारा कर सकती है, जिसमें कि हमने इन्फ्लेशन भी कैलकुलेट कर लिया है। आइए मैं आपको टेबल की मदद से दिखा देता हूं कि किस तरह से इसकी कैलकुलेशन होगी। तो यहाँ पर मान लेते हैं आपकी डेथ हो गई, उसके बाद आपकी फैमिली को 48 लाख रुपए या तो लाइफ इंश्योरेंस का फंड मिल चुका है या आपने कहीं पे इन्वेस्टमेंट की थी वो मिल चुके हैं। तो आपकी फैमिली को पहले साल मिलेंगे 2,40,000 रुपए। उसके बाद हर साल ये 4% इंक्रीज होता रहेगा, क्योंकि हमने यहाँ पर माना है कि 4% का इन्फ्लेशन रेट होगा, यानी कि जो महंगाई है वो बढ़ती रहेगी। जो चीज़ आज उनको 2,40,000 रुपये मिल रही है वो अगले साल उनको 2,49,600 रुपये में मिलेगी। इसी तरह से फिर से 4% का इंक्रीज़ होगा जिसमें 2,59,584 रुपये का उनको यहाँ पर मिलेगा। तो इसी तरीके से आप देख सकते हैं हर साल यहाँ पर 4% इंक्रीज़ होकर उनका अमाउंट मिलता रहेगा और साथ ही जो बैलेंस अमाउंट होगा उसमें आपका इंटरेस्ट ऐड होता रहेगा, जो कि 6% का यहाँ पर हमने कैलकुलेट किया है। तो इस तरीके से उनका हर साल जो यहाँ पर अमाउंट है वो 4% से इंक्रीज़ होकर उनको मिलता रहेगा, जिससे वो अपना गुजारा कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप गूगल पे देखते हैं तो आपको ह्यूमन लाइफ कैलकुलेटर भी देखने को मिल जाते हैं। उनकी मदद से भी आप ह्यूमन लाइफ वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर ये व्यक्ति 48 लाख रुपए का इंश्योरेंस ले लेते हैं तो यहाँ पर इस व्यक्ति की डेथ होने पर इसकी फैमिली को 48 लाख रुपए मिल जाते हैं, जिससे आने वाले समय में इसकी फैमिली और बच्चे अपना गुजारा कर सकते हैं। या अगर आप और कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहे तो वो भी आप इसमें कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ह्यूमन लाइफ वैल्यू के बारे में समझ में आ गया होगा और आप अपनी ह्यूमन लाइफ वैल्यू खुद कैलकुलेट करके इसके बारे में आप अपनी इन्वेस्टमेंट प्लानिंग कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो वो आप कमेंट में बता सकते हैं और आप गूगल पर ह्यूमन लाइफ वैल्यू कैलकुलेटर देख सकते हैं। उनकी मदद से आप अपनी ह्यूमन लाइफ वैल्यू कैलकुलेट आसानी से कर पाएंगे। मैं ऐसी ही वीडियोस आप सभी के लिए लाता रहता हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी कि मैं आपके लिए नई नई वीडियोस लाता रहूँ। धन्यवाद।